बात की जाती है फजल रहमान क्यों खामोश है? फजल रहमान खामोश नहीं है। फजल रहमान का वास्ता है सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून से। उधर भी गूंगे हैं, सिर्फ इधर नहीं है। जिनको कुछ पता ही नहीं है कि कश्मीर का मसला है क्या, जो कश्मीर के मसले के अबजद से वाकिफ नहीं है, जो उसकी तारीख से वाकिफ नहीं है, वो भी कश्मीर की बात कर रहे हैं। उनको भी ये हादसात का इंतजार करते हैं। जब 40-50 लाशें गिरेंगी, 1000-1500 लोग जख्मी होंगे, 100-150 लोग नाबीना होंगे, और कश्मीर की सरजमीन कश्मीरियों के खून से रंगीन होंगी, तो फिर उस पर वो सियासत करेंगे, उस पर उनकी रेटिंग चलेगी। ये हादसों के इंतजार में रहते हैं, और हादसों के इंतजार में अपने गुनाहों को छुपाने के लिए दूसरे से कहते हैं जी आप खामोश हैं। मेरी आवाज जब बर्मा में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था और पूरा पाकिस्तान खामोश था, पूरा मीडिया खामोश था, तमाम सियासतदान खामोश थे, अखबारात खामोश थे, तो पहला शख्स फजल रहमान था जिसने पार्लियामेंट में खड़े होकर कौम के नुमाइंदों को झंझोड़ा। मुसलमानों का खून हो रहा है, किस ख्वाब खरगोश में हो, और वो पहली करारदाद थी जो मैंने पेश की और पूरे पार्लियामेंट से हमने मंजूर कराई थी। ये आलम इस्लाम के केस क्या जानते हैं? फलस्तीन का मामला हो, हम मैदान अमल में होते हैं। जब अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया, हमने जुर्रत की, जब सारी दुनिया का हुक्मरान अमेरिका के सामने सजदा रेज हो रहा था, घुटने टेक कर गया था, हमारे जनरल के होते हुए भी घुटने टेक कर दिया, तो एक फजल रहमान था जो मैदान में निकला और नारा लगाया अमेरिका मुर्दाबाद। हमने खिदमत की है, हम पूरी दुनिया में गए हैं, और जब मैं कश्मीर की जंग लड़ता हूं, जब मैं लंदन जाता हूं, बरतानिया के पार्लियामेंट में जाता हूं, जब मैं ब्रसल्स जाता हूं और वहां के यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर कश्मीर का मसला उठाता हूं, तो फिर हमारे मुल्क के कुछ अल्लाह उनको हिदायत दे, वो हमारी किरदार कुशी में मसरूफ हो जाते हैं। पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान फजलुर रहमान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा? इसको चुप कराओ। कौन बचाएगा पाकिस्तान? अल्लाह बचाएगा पाकिस्तान। ये कहते हैं आप लोग अपने आप को बड़े मुवाहिद हैं, नारे आपके अजीब होते हैं, समझ में नहीं आती बात। बचाने वाला सिर्फ अल्लाह है। हमें अल्लाह खिदमत की तौफीक देगा तो इंशाअल्लाह मैदान में रहेंगे, और हमें अपनी हक्कानियत का पता चलता है जब हम दावा करते हैं कि हम हक पर हैं। जब दुनिया में खुदा का दुश्मन हमारे मुकाबले में होता है तो हमें पता होता है कि अब हम अल्लाह वाले हैं। लेकिन आज जब मैं कश्मीर की सरजमीन पे बात कर रहा हूं, जब जिहाद कश्मीर और आजादी कश्मीर के बेस कैंप पर खड़े होकर बात कर रहा हूं, मेरे सामने मेरा सियासी मंशूर भी है, मेरे सामने सियासी जमातों से मेरा इख्तिलाफ राय भी है, मेरा अपना एक नजरियाती तशख्खुस भी है। लेकिन एक तरफ मेरे कश्मीरी भाइयों का खून बह रहा हो और दूसरी तरफ हम एक सीट जीतने के लिए स्टेजों पर एक दूसरे के गिरेबान फाड़ रहे हों, एक दूसरे
دوسرے کے دامن پر سیاہی پھینک رہے ہوں، ایک دوسرے پر تہمتیں باندھ رہے ہوں، الزامات کے طوفان تمار کر رہے ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ آج کے ان حالات میں خطہ کشمیر پر ہم ایسی سیاست کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دوسری پارٹیاں اپنے سٹیجوں پر جو لب و لہجہ اختیار کرتی ہیں، جمعیت علماء کا پلیٹ فارم الحمدللہ اپنے حدود میں رہتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں آج یہاں کشمیر کے مسئلے پر یکجہتی کرنی چاہیے۔ ہمیں ایک قوم بن کر اور ایک موقف لے کر بات کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے سیاسی اختلافات کی بھینٹ نہیں چڑھا دینا چاہیے مسئلہ کشمیر کو۔ ہاں، پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کے اندر منشور کی بات ہے، نظریات کی بات ہے۔ یہاں تو مشکل یہ ہے کہ جو جماعتیں ان پر الزامات ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں، چور ہیں، فلاں ہیں، تو اقتدار کا حق بھی انہی کا ہے۔ اور جو پارٹی قیام پاکستان سے لے کر آج تک اس کے بارے میں ایک حرف نہیں کہہ پا رہی، اس کے بارے میں کہتے ہیں مولوی صاحبان کو اور جمعیت کو ہم کیوں ووٹ دیں؟ کردار کی بنیاد پر اگر ووٹ کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء کے بغیر پورے ملک میں کسی کو حق نہیں ہے۔ اور میں صرف آپ اسٹیج پہ نہیں کہہ رہا یہ بات، جس فورم پر کوئی چاہے میں اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمت کرو، سامنے آؤ، لیکن الزام تراشیاں مت کرو۔